हम पढ़ेंगे आगे कार्य और समय के आगे के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टाइप कार्य और समय। कार्य और समय, ये क्वेश्चन कहता है, सॉल्यूशन देखो इसका। ये कहता है ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में समाप्त कर देता है। कोई ए है, ए कोई कार्य का 4/5 भाग जो ए कर रहा है उसको कितने दिन में समाप्त कर देता है? 20 दिन में। 20 दिन में समाप्त कर देता है। तो ए इस पूरा काम, एक पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देता? तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो 1/5 काम को कितने दिन में समाप्त करता है? वो 5 दिन में। तो एक कार्य को पूरे कितने दिन में समाप्त कर देगा? पचम क्रॉस मल्टी पचम 25 दिन में। 25 दिन में ए जो है इस पूरे कार्य को 25 दिन में समाप्त कर देगा। फिर कार्य क्वेश्चन कहता है शेष कार्य को बी की सहायता से 3 दिन में समाप्त करता है। ए तो कर रहा है, अब ए के साथ कौन आ गया? बी। बी भी सहायता करने लगा। अभी दोनों मिलकर काम करेंगे, ए प्लस बी। दोनों मिलकर जो है शेष कार्य को 4/5 काम तो इसने कर लिया। टोटल काम कितना था हमारे पास? 5। 5 में से 4 इसने कर लिया, तो बचा कितना हमारे पास? 1/5 काम। 4 तो इसने कर लिया, 1/5 होता। अब 1/5 काम को ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं? 3 दिन में। 3 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो पूरा जो काम करेंगे, एक पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 या 15 दिन। 15 दिन में। क्वेश्चन एक है, ए तो करता है इस काम को 25 दिन में और ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को करते हैं कितने? 15 दिन में। तो हमसे पूछा है बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा। पहले तो पूरा काम होना चाहिए कितना पता है। तो ए जो कर रहा है कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। बी जो कर रहा है ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम कितने दिन में कर रहे हैं? ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं इस काम को 15 दिन। टोटल काम एल्सियम ले लो इनका 75 आ गए। काट दो, 25 थी 75 और 15 पंजे 75। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम। ए अकेला एक दिन में काम कितना करता है? 3 काम। देखो जब ए के साथ बी मिलकर कर रहा है तो 5 काम हो रहा है। ए अकेला काम कर रहा है एक दिन में 3 काम कर रहा है। देखो ए अकेला 3 तो ए ने करा होगा इस 5 में, तो फिर 2 किसने करा होगा? बी ने। तो बी का एक दिन का काम कितना आ गया? 2। बी का जो एक दिन का काम आ गया वो कितना आ गया? 2। अब क्वेश्चन आगे कहता है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। टोटल कार्य कितना था हमारे पास? 75। टोटल कार्य 75। 75 कार्य को एक दिन में कितना करता है? 2। 2 से डिवाइड लगा लेंगे तो कितने दिन में काट देगा इसको? 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 सत्ते 14, तो 1/2। 37 सही 1/2 दिन में ये काम को कंप्लीट कर लेगा। जो हमारे पास भी इस कार्य को इतने दिन में क्या कर लेगा? इसे कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखा हम क्वेश्चन नंबर 2। दो क्वेश्चन कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी दो लोग हैं, ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन 18 दिन में। बी और सी मिलकर 24 दिन में। बी और सी मिलकर 24 दिन 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। समाप्त कर सकते हैं। ए और बी आरंभ से क्रम से 4 दिन और 6 दिन काम करते हैं। ए और बी
आरंभ में शुरू से, आरंभ से क्रम से 4 वे 6 दिन, 6 दिन काम करते हैं, काम करते हैं। ए के जाते ही सी काम पर आ जाता है, ए के जाते ही सी काम पर आ जाता है, आ जाता है और 27 दिन में काम कर देता है, और 27 दिन में काम समाप्त कर देता है। ए के जाते ही सी काम पर आ जाता है, काम पर आ जाता है और 27 दिन में काम समाप्त कर देता है, ए बी सी अकेले अकेले कितने कितने दिन में करेंगे, ए बी सी अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास देखो, ये जो टोटल काम जो है, ये पहले कह रहा है ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है बी और सी दोनों मिलकर इस काम को कितने 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इसके एलसीएम ले लो 72, 18 चौक 72, 24 दिया 72। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 4, बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 3, ठीक है, एक दिन में 3 करते हैं। तो ये कह रहा है काम जो टोटल काम कितना है 27। अब देखो ये कह रहा है ए और बी आरंभ से क्रम से 6 दिन काम करते हैं, 4 दिन और 6 दिन काम करते हैं। ए के जाते ही सी काम पर आ जाता है। जो आरंभ से जो काम कर रहा है, टोटल काम है ये हमारे पास 27 दिन में काम में खत्म करना है, ठीक है। टोटल ले रही है 27 दिन, यहाँ से यहाँ तक 27 दिन कह रहा है। इसने आरंभ से जो ए प्लस बी आरंभ से ही 4 दिन काम करता है। कितने दिन करता है वो 4 दिन करता है। फिर उसके बाद बी प्लस सी, ए के जाते ही सी आ जाता है, तो बी कितने दिन करता है 6 दिन करता है, 2 दिन इसके साथ किया होगा इसने। तो बाकी के 25 दिन जो काम किया उसने 21 दिन, सी जो कहता है वो सी 27 दिन में काम समाप्त कर देता है, सी करता है, ठीक है। जो सी था उसने, सी ने देखो ये सभी हटाओ ऊपर से, ये कह रहा है ए और बी शुरू से काम करते हैं, शुरू से काम ए और बी आरंभ से क्रम से 6 दिन और वे 10 दिन, वो 6 दिन 4 दिन और 6 दिन काम करते हैं। देखो इसने 4 दिन काम किया ए प्लस बी ने, उसके बाद ए चला गया, फिर बी कितने दिन काम करता है 6 दिन, तो 4 दिन तो इसने इसके साथ कर लिया, बी ने 2 दिन इसके साथ कर लिया, ठीक है, बी आ गया। फिर उसके बाद जो बी था, बी के साथ सी ने 2 दिन बी के साथ सी ने कर लिया, तो 27 दिन बोल रहा था, ये 25 दिन बाकी ये काम करेगा। तो हमारे पास देखो ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी एक दिन में कितना करते हैं 4, 4 चौक 16 काम तो इसने कर लिया, ठीक है। उसके बाद बी प्लस सी कितना करते हैं एक दिन में 3, तो 3 गुणा 2 6 काम इसने कर लिया, तो टोटल काम हो गया हमारे पास 22, 16 और 6 22 काम हो गया।
और टोटल काम कितना हमारे पास 72। 72 में से 22 तो इन्होंने कर लिया, बच्चा कितना काम हमारे पास 50। 50 कार्य बचा। अब इस 50 काम को कौन करेगा, ये करेगा। 50 काम को कौन करेगा, सी करेगा। 50 काम को सी करेगा। अब इस 50 काम को जो सी करेगा, सी कितने दिन में कर रहा है इस 50 काम को, 50 दिन। एक ही काम में काम देख रहा है। 50 काम को सी कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में सी। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, 25 दूनी 50, 2 काम। तो 2 काम करेगा वो एक दिन में। एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2 काम। अब ये कह रहा है वो एक दिन में 2 काम करता है, तो इसे 72 काम, सी को जो 72 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा। देखो सी को 72 काम करने में कितना, सी को जो टाइम लगेगा, टोटल काम कितना 72, एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो 36 दिन तो सी को लगे। 36 दिन किसको लग गए, सी को। अब हमारे पास देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3। ठीक है, बी प्लस सी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 3। और हमारे पास सी अकेला कितना कर रहा है एक दिन में, 2। तो एक किसने, सी तो 2 तो सी कर रहा है, तो एक तो बी ना करा होगा, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में करता है काम 1। तो इसे 72 काम को कितने दिन में कर लेगा वो, 72 काम को 72 दिन में, 72 दिन, 72 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा। 72 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। अब देखो बी हमारे पास कितना कर रहा है एक दिन में, 1, और ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 4। तो एक तो काम किसने किया, एक काम तो बी ने किया, तो 3 काम किसने किया होगा, ए ने। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो इसे 72 को 3 से डिवाइड लगा दो, ये आ जाएगा ए का काम, 24 दिन। अब तीनों के अलग अलग काम आ गए हमारे पास। देखो सी जो करेगा 36 दिन में करेगा, बी करेगा 72 दिन में करेगा, और ए करेगा इसे 24 दिन में करेगा। तीनों के काम हमारे पास ये आ गए। ये होगा हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। एक और बार समझ लो इसे, ए और बी मिलकर एक काम को 18 और ए बी मिलकर 18 दिन में, बी सी मिलकर 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी आराम से क्रम से 4 दिन व 6 दिन काम करते हैं। ए और बी जो हमारे पास आराम से 6 दिन, ए और बी करने का आराम से 4 दिन, फिर और 6 दिन काम करते हैं। ए बी जो हमारे पास आराम से तो कितने दिन कर रहा है, 4 दिन। ठीक है, फिर बी कितने दिन करता है, 6 दिन। तो 4 दिन तो इसके साथ कर दिया इसने, 2 दिन इसके साथ कर दिया, तो 6 दिन काम कर दिया इसने। ठीक है, टोटल काम कर दिया। उसके बाद हम आपस में ऐसे ही सबको 4 चौक 16, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, सब कर लेना। क्यों,